ऑब्वियसली फोर्थ ईयर में डिसाइड कर लिया पेरेंट्स ने कि तुम्हें सिविल सर्विसेज लिखना है। 94 से 2024 तक आईएएस में मैंने आंध्र प्रदेश में नौकरी की। लाइफ में पहली बार एक पैराग्राफ इंग्लिश में शायद मैंने सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में लिखा। काफी लोग इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है। मैंने 88 से 92 तक आईआईटी कानपुर से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ऑब्वियसली फोर्थ ईयर में डिसाइड कर लिया पेरेंट्स ने कि तुम्हें सिविल सर्विसेज लिखना है। तो मैंने कोई कैंपस में कोई कैंपस सिलेक्शन के समय किसी कंपनी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिविल सर्विसेज मेरा पहला एग्ज़ाम लाइफ का था आफ्टर ग्रेजुएशन। और फिर 93 वाले एग्ज़ाम में 93 में मैंने प्रीलिम्स दिया। 94 में मेरी 20th रैंक आई और मुझे आंध्र प्रदेश का ऑर्डर अलॉट हुआ। और 30 साल मैंने आईएएस में 94 से 2024 तक आईएएस में मैंने आंध्र प्रदेश में नौकरी की। तो जब मैंने 30 सितंबर को मैंने वीआरएस लिया, तो मैंने सोचा कि मुझे अब जॉब 2.0 जो मेरा करियर होगा आफ्टर आईएएस, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं सेट चीज़ों को सोचने लगा। तो मुझे एक ये भी लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस अपने उन यंग साथियों के साथ शेयर करना चाहिए। पर्टिकुलरली मेरी जर्नी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शायद मेरा जैसा बैकग्राउंड है। मोस्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का भी बैकग्राउंड बहुत सिमिलर है। मैंने क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई। लाइफ में पहली बार एक पैराग्राफ इंग्लिश में शायद मैंने सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में लिखा। आपको खुशी होगी कि नहीं, नॉट ओनली मेरे को मैथमेटिक्स में इंडिया में टॉप 10 मार्क्स जो रिटन मार्क्स बोलते हैं आए थे, बट वेरी सरप्राइजिंगली जनरल स्टडीज में भी मेरे टॉप 10 इंडिया के उस ईयर के, इफ यू सी द 1993 के एग्जाम्स के मार्क्स में, 1993 के मार्क्स में मेरे जनरल स्टडीज में भी ऑलमोस्ट टॉप 10 में मेरे मार्क्स आए। यानी कि बहुत सारे लोग जो हिंदी मीडियम से या वर्नाकुलर से, तमिल मीडियम से या तेलुगु मीडियम से, मराठी मीडियम से 12th करते हैं, उनको लगता है कि शायद हम मेंस में पहली बार लिख पाएंगे, अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। हमारा कंपटीशन है जिसने डीपीएसआर पेपुरम से पढ़ाई की है, दून स्कूल से पढ़ाई की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। उन बच्चों के साथ क्या मैं जनरल स्टडीज़ के पेपर्स अच्छे लिख सकता हूँ और मार्क्स अच्छे ला सकता हूँ? क्योंकि मैंने 12th तक तो केवल अपने हिंदी मीडियम या तेलुगु मीडियम या मराठी मीडियम में लिखा है। ला सकते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल नहीं हूँ, मैं सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ कि बच्चों की पहली बार सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश में मेंस के समय लिखा और ऑल इंडिया हाईएस्ट और टॉप 10 टॉप 20 ऑल इंडिया हाईएस्ट में मार्क्स। दूसरी चीज कि मेरी जो पैदाइश हुई और मेरी 12th क्लास हुई, वे बहुत सारे छोटे टाउन में हुई। जो लोग यूपी में से रहने वाले हैं, बिहार से रहने वाले हैं, उनको थोड़ा फेमिलियर होंगे। उस जगह का नाम है, मैं जहाँ से क्लास 12th मैंने किया, क्लास 7 से 12 जो मैंने किया, वो है ओबरा। ओबरा क्या है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, जो वन ऑफ द वेरी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है ओबरा, वहाँ तक मैंने क्लास 12th किया। नॉट ओनली मैंने क्लास 12th वहाँ तक किया, बीटेक करने के बाद मैं फिर वापस वहीं गया। उस जगह से, ओबरा से अभी तक मैं पहला था वहाँ से जिसका आईआईटी कानपुर में हुआ इलेक्ट्रिकल में, और सेकंड शायद वहाँ से उससे पहले किसी ने का सिविल सर्विसेज में आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई भी नहीं था जान पहचान का। और वो ऐसी जगह थी, छोटी जगह थी उन दिनों में। वहाँ उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था, कोई जीमेल ईमेल कुछ नहीं होता था। न्यूज़पेपर भी एक दिन लेट आता था। तो मेजॉरिटी, और अभी भी मैं जो सोचता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। मदर टंग बैकग्राउंड, क्लास 12, स्मॉल टाउन।